स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि एमएसी के कामकाज की समीक्षा के लिए सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में उभरते सुरक्षा खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसी ढांचा अपनी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख तकनीकी और परिचालन सुधार से गुजरने के लिए तैयार है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक समीक्षा बैठक की है विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कितनी महत्वपूर्ण है ये समीक्षा बैठक? काफी महत्वपूर्ण है। आप देखें कि देश की सुरक्षा को लेकर जो गृह मंत्रालय है वो लगातार चिंतित रहता है और तमाम एजेंसियों के बीच जो तालमेल की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई भी अपराध होता है या आतंक की कोई भी घटना होती है, अगर एजेंसियों के बीच तालमेल है, चाहे वो राज्य स्तर की एजेंसियां हों या केंद्र स्तर की एजेंसियां हों, उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होगा और जब सूचनाएं समय पर पहुंचेंगी तो इन घटनाओं पर तत्काल जो लगाम है वो लगाई जा सकती है। यही कारण है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दिए कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो आपसी सामंजस्य के साथ काम करें, देश की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें और चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जो सुरक्षा में जो एजेंसियां लगी हुई हैं वो उनका मोटिव यही रहना चाहिए कि देश के अंदर ना तो आतंकवादी घटनाएं या फिर कोई आपराधिक घटनाएं ना घट पाएँ आने वाले समय में, और अगर घटती हैं तो उन पर लगाम लगाई जा सके। और इसके साथ साथ जो आतंकवादी संगठन है या जो आपराधिक और आतंकवादियों के बीच जो गठजोड़ है उस पर कैसे हम लगाम लगा सकते हैं, उन पर कैसे शिकंजा कस सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने विचार व्यक्त किया और स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश दिए कि तमाम एजेंसियां सामंजस्य के साथ काम करें, सूचनाओं का समय पर और जल्द से जल्द आपस में आदान प्रदान करें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और जो घटनाएं हो रही हैं उन पर जो लोग शामिल हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। नीरज, आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो मल्टी एजेंसी सेंटर है उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप देखें कि जिसमें तमाम एजेंसियां शामिल रहती हैं, अगर सूचनाएं तमाम एजेंसियों के बीच एक साथ साझा होगी तो निश्चित तौर पर आतंकवादियों पर या जो भी अपराधी हैं उन पर लगाम समय से लगाई जा सकती है। आप देखें कि देश में तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे हम उग्रवाद की बात करें, नक्सली समस्याओं की बात करें, आतंकवाद की बात करें। आपने देखा होगा एक नया जो गठजोड़ है जो खास तौर से जो गैंगस्टर और आतंकवादियों के बीच में है और वो एक बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा कि एनआईए लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। इस गठजोड़ को खुलासा भी एनआईए ने किया है कि किस तरह से आतंकवादी जो दूसरे देशों में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं और गैंगस्टरों के साथ एक गठजोड़ करते हैं और देश के अंदर तमाम तरह की घटनाएं या उगाही की घटनाएं या फिर कहें कि अब ड्रग्स का जो कारोबार है उसको संचालित कर रहे हैं ये गैंगस्टर, और उनमें कहीं ना कहीं आतंकवादियों की पीछे से भूमिका रहती है। यही कारण है कि ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए ताकि इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज सिंह, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हम अपने इस खास बुलेटिन को